नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। 13 अप्रैल 2029 हजार फीट से भी बड़ा एक एस्ट्रॉइड धरती पर टकराने वाला है। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी कि इंसानों ने आज तक ऐसी तबाही कभी नहीं देखी हो। और ये हिरोशिमा में गिराए गए बम से 1 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी ज़्यादा पैदा करेगा। और जब ऐसा होगा तो समंदर में सुनामी 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर उठेगी, जिससे पूरे शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, इससे भी आगे साल 2038 12 जुलाई को एक प्लेनेट के साइज जितना एस्ट्रॉइड धरती पर टकराने वाला है, जिसकी 72% चांस है। और ये किसने बताया है? नासा ने। अब नासा की पोस्ट के बाद इंडिया के इसरो की पोस्ट को देखिए आप। इन्होंने लिखा है कि दैट वी कैन ऑल गो एक्सटिंक्ट, हम सब खत्म होने वाले हैं। एस्टेरॉयड आखिर है क्या, आइए जानते हैं। ये असल में पत्थर हैं जो कि स्पेस में घूम रहे हैं। ये 10 से 20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100 से 200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। हमारे स्पेस में जो सबसे छोटा एस्टेरॉयड है उसका नाम है 2015 TC25। वहीं जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है हमारे स्पेस में वो है 940 किलोमीटर का सीरस नाम का एस्टेरॉयड। अगर आपने कभी प्लेनेट देखे हैं वीडियोस में, नेट में, इंटरनेट में, तो आपने देखा होगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में ज़्यादातर एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। ये एस्टेरॉयड वहाँ मिलियंस में है, मिलियंस में। ठीक है, आपने कभी बुक पढ़ी होगी या फिर बुक में देखी होगी कि एस्टेरॉयड किस तरीके से रहते हैं। वहाँ पर सब आपको चिपके चिपके मिलेंगे, देखा होगा ना आपने। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दो एस्टेरॉयड के बीच की दूरी यानी कि इनकी डिस्टेंस जो है 1 मिलियन किलोमीटर की है। 1 मिलियन किलोमीटर दूर है ये एक दूसरे से, लेकिन आपको बुक्स में या फिर कहीं इंटरनेट में इतने पास पास दिखाई देते हैं ये। और होता क्या है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये एस्टेरॉयड घूम रहे हैं, कई बार यहाँ से निकलकर अर्थ की तरफ आने लगते हैं या फिर कोई दूसरे प्लेनेट की तरफ आने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। और ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सिर्फ एस्टेरॉयड ही नहीं होते, बल्कि कॉमेट्स, मीचियोर्स और मीचियोराइट्स भी होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा यार कि ये कॉमेट्स हैं, ये एस्टेरॉयड हैं, ये मीचियोर्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा? तो जो एस्टेरॉयड होते हैं वो रॉक्स और मेटल्स के बने होते हैं, वहीं कॉमेट्स बने होते हैं आइस, रॉक और डस्ट के। एस्टेरॉयड जो होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। वहीं जो कॉमेट्स हैं वो क्यूपियर बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि नेपच्यून के आगे है। जब भी कोई कॉमेट्स धरती के पास से गुजरता है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप के। वहीं जो एस्टेरॉयड है ना, आप उसको बिना टेलीस्कोप के देख ही नहीं सकते। अब इसमें जो मेटेरॉयड है वो एक छोटा सा टुकड़ा होता है एस्टेरॉयड और कॉमेट का। और यही मेटेरॉयड जब ये धरती के अंदर एंटर करता है तो हम इसे मिच्योर बुलाते हैं। ये धरती के अंदर आता तो बड़ी तेजी से है, लेकिन ये इतनी स्पीड के कारण वहीं जल जाता है और हमें ये दिखाई भी पड़ता है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। आप लोग इसी को विश मांगते हैं, है ना, कि हे भगवान, हे शूटिंग स्टार, मुझे ये दे देना, वो दे देना। ये यही चीज़ है। और इन्हीं एस्टेरॉयड के वजह से नासा, इसरो जैसी स्पेस कंपनी आज डर में है। क्यों? और ये डर जायज भी है। कैसे? 66 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर भी तो इसी की वजह से खत्म हुए थे। अब जो ये एपोफिस है, यानी कि जो ये एस्टेरॉयड है, जो 13 अप्रैल 2029 को धरती के एकदम नज़दीक से गुजरने वाला है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? हाँ, तो ये सच में एग्जिस्ट करता है, जो कि सिर्फ 30,000 किलोमीटर की दूरी से अर्थ के बिल्कुल ठीक बगल से गुजरेगा ये। और ये दूरी पता है आपको कितनी है? आप अंदाजा लगाइए कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो कितने किलोमीटर का होता है? 36,000 किलोमीटर का। ठीक है, 35,900 कुछ होता है, लेकिन 36,000 बोलते हैं उसे। तो उससे भी कम में, उससे भी कम से, यानी कि 30,000 किलोमीटर की दूरी से ये गुजरने वाला है। तो सोचिए आप। और जिस दिन ये धरती के बगल से गुजरेगा ना, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है, आप इसे अपने आंखों से देख सकते हैं, सीधे ऐसे ही। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है? सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है,
आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको। आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए, या फिर 1 साल का खरीदिए, या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।